नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। वापस से जो है बिल्कुल एनालिसिस बेस के आधार पे जो है 40 महत्वपूर्ण MCQ लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें करंट अफेयर और विज्ञान के प्रश्न को शामिल किया गया है। और इसमें बिल्कुल 10 से लेके जो है 12 तक ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम में पूछे गए, उनको शामिल किया गया है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है जिस टॉपिक से रिलेटिव करंट अफेयर और विज्ञान के प्रश्न हैं, उनसे क्या-क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो बिनका भी शिफ्टों में अगर अगले शिफ्टों में बात करेंगे, पेपर एग्ज़ाम जो है होने वाला है, वो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट ज़रूर देखेंगे। और साथ में उन सभी लोग से भी निवेदन है कि जिनका भी एग्ज़ाम जो है अगले शिफ्टों में हो रहा है, तो बिल्कुल वो सभी लोग ज़रूर कुछ क्वेश्चन जो है हमारे जो है व्हाट्सएप जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा मोबाइल नंबर का, बिल्कुल व्हाट्सएप चैनल, उस पे आप ज़रूर लिख कर जो है सेंड करें। क्योंकि जो प्रश्न लिख कर कुछ बच्चे भेज रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के आधार पर प्रश्न जो है तैयार किए जा रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर भेजें, क्योंकि किसी ने भेजा फिर आपको वो चीज़ समझाया जा रहा है, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी ज़रूर क्वेश्चन को ज़रूर कुछ ना कुछ जो है भेजें, जिससे कि क्या है आने वाली शिफ्टों के लिए जो है मददगार जो है साबित हो सकेगा। चलिए पहले प्रश्न की स्टार्ट करते हैं हम लोग। और बात करें तो कहा जा रहा है वर्ष 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे जो है सम्मानित किया गया? तो डी गुकेश, ध्यान रखना है, बात की जा रही है शतरंज के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से, तो बिल्कुल डी जो है गुकेश को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर की बात की जा रही है, तो मनु भाकर का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, यह जो है निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के अनुसार अप्रैल 2025 तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? जीडीपी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये अनुमानित है 6.5%, सी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। हमने कई बार जो है करंट अफेयर में जो है इसको क्या है बिल्कुल बताया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है दिसंबर 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी विकास दर के अनुसार का बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है, यानी जो विकास दर है इसके अनुमान को जो है बढ़ाकर कितना जो है कर दिया है, आरबीआई की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है बढ़ाकर जो है कर दिया गया है 7.3%, बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने जून 2025 में युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसके लिए जो है शुरू की गई योजना की बात करेंगे तो शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना की जो है शुरुआत की गई है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने जो है इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना के तहत युवा खिलाड़ियों को कितनी त्रैमासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी? त्रैमासिक की बात यहाँ पे की गई है, कितनी जो है सहायता दी जाएगी? तो 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक जो है सहायता दी जाएगी। तो बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी जो है अध्यक्ष की बात करेंगे, तो उनका नाम जो है क्या है? तो क्रिस्टी कावेंट्री है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर है कि क्रिस्टी कावेंट्री को किस देश की पूर्व तैराक और सफल ओलंपियन के रूप में जाना जाता है? तो किस देश के रूप में बात की जा रही है? तो बिल्कुल जिम्बाब्वे की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इन्हें इसके जो है पूर्व तैराक और सफल जो है ओलंपियन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी सतह पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए और क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दाब का मान क्या होगा? तो आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास जो है एफ हमको दिया हुआ है कितना, तो बिल्कुल 50 जो है न्यूटन का। इसके अलावा हमें हमारे पास जो है बिल्कुल ए दे दिया है, एरिया दिया है 0.1 जो है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में दिया है। तो हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि 1 मीटर में जो है बिल्कुल 100 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो 100 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये बिल्कुल कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाने वाला है।
अब अगर हम एरिया की बात करेंगे तो इसको कन्वर्ट करें तो 0.1 है और इसको नीचे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 10,000 हो जाएगा। यानी कि ये जो है कितना हो जाने वाला है, तो 0.00 जो है 1 जो है स्क्वायर, ये क्या है, तो मीटर में जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग फार्मूले पे। तो पी इक्वल, क्योंकि हमसे जो है प्रेशर पूछ रहा है, तो ये होता है फोर्स अपान का जो है बिल्कुल एरिया। तो हमारे पास फोर्स जो है 50 न्यूटन का है, और एरिया की बात करेंगे तो हमने ये भी देखा, इसको चेंज करके 0.0001 जो है ये आ गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी भाग देंगे, तो भाग जो है देने के बाद ये आ जाएगा 500 और फिर जो है 00। इसको आप जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 पे पावर जो है 6 जो है पास्कल। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो रहा है, तो बिल्कुल आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। कहीं भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करें तो कहा जा रहा है किसी सतह पर लंबवत लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है। जो लंबवत बल लगाया जाता है तो उसे जो है ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कहा जाता है पड़ोद। क्या कहते हैं, प्रोड़ोद कहते हैं बिल्कुल, यानी कि थ्रस्ट कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है। बैटरी में बात की जा रही है तो इसके प्रवाह की दिशा जो है ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर है कि बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की बात की जा रही है, तो यह जो है होती है डीसी यानी कि दिष्ट धारा। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल जिनका भी एग्जाम जो है अभी शिफ्टों में, अगले शिफ्टों में होने वाला, वो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रश्नों तो एडिटिव जो है जो बच्चे बताएं उनको शामिल किया गया, और उनसे जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को जो है शामिल किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, नहीं तो बाद में फिर आपको जो है पछताना पड़ सकता है। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि एक लकड़ी 40 मीटर लंबे जो है पुल को पार करती है और फिर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए बात की जरा मानते हैं एक पुल है यहाँ पे, ये 40 मीटर जो है आगे गई और फिर जो है वापस जो है यहीं पे आ गई, तो विस्थापन विस्थापन जो है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी बात हम करते हैं। तो जब ये उसी जगह पे आ गई तो यानी फिर जीरो पे आ गई। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, जीरो, क्योंकि कोई विस्थापन हुआ नहीं, जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पे आ चुका है। अगला प्रश्न है कि मेंडल के किस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में कुछ एलील दिखाई नहीं देते लेकिन F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो किस जो है नियम के अनुसार ऐसा जो है मेंडल के कहा गया था, तो प्रभुत्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे तो इसके तहत ऐसा जो है किया गया था। सी ऑप्शन। 15 नंबर कहता है यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वही क्या होगी, हमारी परमाणु क्रमांक जो है हो जाएगी। तो इस प्रकार से 70 आपको टिक कर देना है, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व आवर्त सारणी में कौन सा है। 17 की बात की जा रही है, तो परमाणु क्रमांक जो 17 है उसकी बात करेंगे तो क्लोरीन है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है किस सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सबसे कम यानी कि न्यूनतम होती है। किस संयोजक बंध में बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी जो है सबसे कम होती है, तो यह होती है हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंध यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ियां होती हैं। नाइट्रोजन अणु में बात की जा रही है तो इसमें जो है 3 यानी कि त्रिबंध होते हैं। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रह्म निषेचन करता है यानी कि एक्सटर्नल जो है फर्टिलाइजेशन करता है। तो यह जो है कौन करता है, तो ये करती हैं मछली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 है कि एक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध पूछा है हमसे, तो प्रतिरोध की बात करेंगे तो ध्यान रखिए अगर हम बात करें तो इसको जो है हम ओम इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि आर यानी कि प्रतिरोध की बात की जा रही है, इक्वल भी अपान आई यानी कि धारा की बात करेंगे
तो हमारे पास वोल्ट यानी कि बात करेंगे तो हमारे पास 6 वोल्ट का है, और एम्पियर की बात करेंगे 2 एम्पियर है, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल 3 ओम जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बी को बिल्कुल आपको टिक कर देना है, तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या होने वाला है, राइट हो जाने वाला है। कहीं भी किसी प्रश्न में दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट करें स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, तो पवन चक्की किस ऊर्जा के कारण घूमती है। पवन चक्की की बात की जा रही है, तो गतिज ऊर्जा को जैसे घूमती है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और साथ में अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर जरूर करते हुए चलें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आपका एग्जाम बिल्कुल अभी बाकी है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि डेली जो 7 बजे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट होने वाले, डेली आप जुड़कर जरूर देखें। और साथ में सुबह में जो है बात करेंगे तो 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो भी आती है, जो कि 10 से जो है लगभग 8 से जो है 10 मिनट की वीडियो होती है। तो उसको आप देखकर जो है प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न जो है ज़्यादातर बन रहे हैं किसमें, ग्रुप डी में, पिछले भी बन रहे हैं और प्रेजेंट टाइम के बन रहे हैं, जरूर आप लोग उन्हें भी देखें, जिससे साथ में आपको भी तैयार होते रहेंगे। साथ में अगर आप बात करें यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या गार्ड, होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए भी चैनल इंपॉर्टेंट होगा, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जैसे आपको पता होगा बिल्कुल होम गार्ड का जो है डेट अनाउंस हो चुका है, एग्जाम डेट, तो बिल्कुल आप जुड़िएगा। साथ में ग्रुप डी की बात करेंगे, उसका भी न्यू वैकेंसी बिल्कुल आ चुकी है, 22,000 जो है प्लस वैकेंसियाँ बिल्कुल आ चुकी हैं, जिसका जो है आई थिंक जो है 21 जनवरी से जो है फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और 20 फरवरी तक जो है चलने वाला है। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम से जुड़कर ये सभी नोटिफिकेशन जो है ले सकते हैं, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवारों पर कौन सी चमकीली परत बनती है। तो इससे ध्यान रखिएगा, दीवारों पे अगर बात करेंगे तो कैल्शियम जो है कार्बोनेट की जो है परत बन जाती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि यदि कोई एथलीट वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसका औसत वेग क्या होगा। अगर हम उसके औसत वेग की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शून्य हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक न्यूरॉन में तंत्रिका वेग सबसे पहले किस भाग से शुरू होता है। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग जो है सबसे पहले किस भाग में जो है शुरू होता है की बात करेंगे तो डेंड्राइट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर है कि क्लोर अल्कली प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस बनती है। तो एनोड पर ध्यान रखिएगा, क्लोरीन बनता है, क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्यात्मक समूह जोड़ने से क्या परिवर्तन होता है। तो इससे परिवर्तन ये होगा कि यौगिक के रासायनिक गुण क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, सी ऑप्शन। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में अपघटित नहीं होता है। कागज, प्लास्टिक का थैला, जूट या रेशम। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था, प्लास्टिक इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है और शरीर की वृद्धि में प्रेरित करती है, शरीर की वृद्धि को प्रेरित करती है। तो कौन सी ग्रंथि जो इस काम को करती है, तो पीयूष ग्रंथि करती है, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। 29 है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड जो है कहा जाता है, तो यह कहा गया है प्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद, श्वेत प्रकाश की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जो है बैगनी हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अंतः प्रद्रव जालिका की सतह पर छोटे बिंदुओं के रूप में क्या मौजूद होते हैं। तो छोटे बिंदुओं के रूप में जो है इसमें राइबोसोम मौजूद होते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 32 है कि आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। तो प्रकाश का जो नीला दिखाई देना है, ये जो है परिक्षेपण यानी कि परिकिरण की जो है घटना का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कंसर्ट हॉल की छतों को वक्राकार क्यों बनाया जाता है। कंसर्ट हॉल की छतों को वक्राकार की जो है क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है
क्योंकि ताकि इसमें जो ध्वनि परावर्तन के बाद हाल के सभी भागों तक पहुंच सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। 34 है कि फरवरी 2025 में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम जो है मीरा एंड्रीवा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 है कि जून 2025 में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान AI-171 कहाँ के लिए उड़ान भर रहा था? तो यह जो है उड़ान भर रहा था कहाँ के लिए? लंदन के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एग्जाम से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आते हैं वो सभी वहीं पे अपडेट दिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप वहां से जुड़कर जो है आने वाले जो है एग्जाम के महत्वपूर्ण खबरों से जो है एक्टिव रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं। आगे बात करेंगे तो फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? AI एक्शन समिट की बात करेंगे तो यह जो है फरवरी में जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत रोहिणी ग्राम पंचायत ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस राज्य में है? तो यह जो है किस राज्य में बात करेंगे? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 38 है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसके लिए जो है मनाया जाता है कौन सा महोत्सव, इसकी जो है बात की जा रही है तो पोषण पोया महोत्सव मनाया जाता है, बी ऑप्शन। 39 है कि बजट 2025 में किस राज्य के लिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की घोषणा की गई थी? किस जो है राज्य के लिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की जो है घोषणा की गई थी? तो राज्य की बात करेंगे तो बिहार के लिए, बी ऑप्शन। 40 है कि मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है? मुंह का जो पीएच मान है कितने से कम रहेगा तो दांतों का जो है क्षय यानी कि बर्बाद होना जो है बिल्कुल शुरू हो जाता है। तो 5.5 से कम होने पर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 40 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट जरूर करें, और साथ में जो है थोड़ा सा जो है समय निकाल कर वीडियो को कम से कम लाइक करें अगर अच्छी लगी है तो। और विशेषकर निवेदन है कि वीडियो को कम से कम एक लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होता है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ जरूर जो है शेयर करें। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।